शांति। आज 16 अप्रैल 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली धारणा युक्त मुरली है। बाबा कहे तुम बच्चों में अहंकार कभी नहीं आना चाहिए, बहुत बहुत निर्माण होना चाहिए। जितनी निर्माणता को धारण करेंगे तो अपने आप वो महानता प्रकट होने लगेगी। सतो प्रधान बनते जाएंगे। पारसनाथ बाबा आया ही है हम सबको पारसपुरी के मालिक बनाने। तो बाबा कहे तुम बच्चों को बहुत मीठा बनना है, पवित्र बनना है। ऊंच और नीच का आधार ही पवित्रता है। इसीलिए कहा जाता पवित्रता की महानता है। मान है तो पवित्रता का मान है। अपवित्र है तो वह सबके आगे माथा टेकते हैं, उसको झुकना पड़ता है। इसलिए बाबा कहे पवित्रता को धारण करो, निर्माण बनो, अहंकार नहीं होना चाहिए और बहुत बहुत मीठा बनना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें सतो प्रधान बनना है तो बाप को प्यार से याद करो। पारसनाथ शिव बाबा तुम्हें पारसपुरी का मालिक बनाने आए हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चे किस एक बात की धारणा से ही महिमा योग्य बन जाएंगे? कौन सी एक बात की धारणा से ही महिमा योग्य बन जाएंगे? उत्तर है बहुत बहुत निर्माण चित्त बनो। किसी भी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए। बहुत मीठा बनना है। अहंकार आया तो दुश्मन बन जाते हैं। ऊंच अथवा नीच पवित्रता की बात पर बनते हैं। जब पवित्र है तो मान है, अपवित्र है तो सबको माथा टेकते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप भी समझते हैं कि हम इन बच्चों को समझाते हैं। यह भी बच्चों को समझाया गया है कि भक्ति मार्ग में भिन्न भिन्न नाम से अनेक अनेक चित्र बना देते हैं। देवी देवताओं के भिन्न भिन्न नाम से अनेक अनेक चित्र बना देते हैं। अलग अलग वैल्यूज को लेकर के चित्र बनाते हैं। जैसे कि नेपाल में पारसनाथ को मानते हैं, पशुपतिनाथ कहते तो पारसनाथ को मानते हैं। उनका बहुत बड़ा मंदिर है, परंतु है कुछ भी नहीं। 4 दरवाजे हैं, 4 मूर्तियां हैं। चौथे में श्री कृष्ण को रखा है। अब शायद कुछ बदली कर दिया हो। जब साकार बाबा ने देखा था तो ऐसा था। बाबा कहे हो सकता है कि अब कुछ बदली कर दिया हो। अब पारसनाथ तो जरूर शिव बाबा को ही कहेंगे। मनुष्य को पारस बुद्धि भी वही बनाते हैं। शिव बाबा पारसनाथ ही आकर के पारस बुद्धि बनाते हैं। तो पहले पहले उनको ये समझाना है। क्या समझाएंगे? ऊंच ते ऊंच है भगवान, पीछे है सारी दुनिया। सूक्ष्म वतन की सृष्टि तो है नहीं, पीछे होते हैं लक्ष्मी नारायण व विष्णु। वास्तव में विष्णु का मंदिर भी रॉन्ग है। विष्णु चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला कोई मनुष्य तो होता नहीं। बाप समझाते हैं ये लक्ष्मी नारायण है, जिनको इकट्ठा विष्णु के रूप में दिखाया है। लक्ष्मी नारायण तो दोनों अलग अलग है। सूक्ष्म वतन में विष्णु को 4 भुजाएं दे दी है, अथवा दोनों को मिलाकर चतुर्भुज कर दिया है। बाकी ऐसा कोई होता नहीं है। हो सकता है किसी को साक्षात्कार हुआ हो तो नारायण आगे पीछे लक्ष्मी खड़ी हो, उसका हाथ ऐसे हो तो उसी रूप में साक्षात्कार कर दिया हो। बाकी बाबा कहे ऐसा कुछ है नहीं। चक्र भी तुम बच्चों का है। नेपाल में विष्णु का बड़ा चित्र
क्षीर सागर में दिखाते हैं। बड़ा चित्र बनाया है और क्षीर सागर में लेटा हुआ ऐसे दिखाते हैं। पूजा के दिनों में थोड़ा दूध डाल देते हैं। बाप एक एक बात अच्छी तरह समझाते हैं। ऐसा कोई भी विष्णु का अर्थ समझा न सके जितना स्पष्ट बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। जानते ही नहीं तो समझाएंगे क्या? दुनिया के मनुष्य जानते ही नहीं तो समझाएंगे क्या? यह तो भगवान खुद समझाते हैं। भगवान कहा जाता है शिव बाबा को। है तो एक ही, परंतु भक्ति मार्ग वालों ने नाम अनेक रख दिए हैं। तुम अभी अनेक नाम नहीं लेंगे। भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाते हैं, तुमने भी खाए। अभी अगर तुम मंदिर आदि देखेंगे तो उस पर समझाएंगे कि ऊंचे ते ऊंच है भगवान, सुप्रीम सोल, निराकार परमपिता परमात्मा। बाबा कहे अभी अगर तुम मंदिर आदि देखेंगे तो उस पर समझाएंगे, शिव बाबा का परिचय देंगे कि वह सुप्रीम सोल, निराकार परमपिता परमात्मा। आत्मा शरीर द्वारा कहती है ओ परमपिता। आत्मा शरीर द्वारा ही पुकारती है ओ परम पिता। उनकी फिर महिमा भी है। क्या महिमा है? ज्ञान का सागर, सुख का सागर। भक्ति मार्ग में एक के अनेक चित्र है। द्वादश ज्योतिर्लिंगम तो है ही, लेकिन कितने सारे गांव होंगे जहां शिव बाबा का मंदिर भी होगा और नाम भी होगा। तो अनेक चित्र है। ज्ञान मार्ग में तो ज्ञान सागर एक ही है। वही पतित पावन सर्व के सदगति दाता है। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। ऊंच ते ऊंच परमात्मा है। उनके लिए ही गायन है, परमात्मा के लिए ही गायन है। सिमर सिमर सुख पाओ। अर्थात एक बाप को ही याद करो अथवा सिमरण करते रहो तो कलह क्लेश मिटे सब तन के, फिर जीवन मुक्ति पद पाओ। ये जीवन मुक्ति है ना, बाप से ये सुख का वर्षा मिलता है। अकेले यह तो नहीं पाएंगे, अकेले ब्रह्मा बाबा तो नहीं पाएंगे। जरूर राजधानी होगी ना, वो या बाप राजधानी स्थापन कर रहे हैं। सतयुग में राजा रानी प्रजा सब होते हैं। तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो तो जाकर बड़े कुल में जन्म लेंगे। बहुत सुख मिलता है। जब वह स्थापना हो जाती है तो चीची आत्माएं सजा खाकर वापस चली जाती है, अपने अपने सेक्शन में जाकर ठहरेगी। परमधाम में हर एक का अपना अपना सेक्शन होगा, वहां जाकर ठहरेगी। इतनी सब आत्माएं आएंगी, फिर वृद्धि को पाती रहेंगी। ये बुद्धि में रहना चाहिए कि ऊपर से कैसे आते हैं। ऐसे तो नहीं 2 पत्ते के बदले 10 पत्ते इकट्ठे आना चाहिए, नहीं, कायदे सिर्फ पत्ते निकलते हैं। ये बहुत बड़ा झाड़ है। दिखाते हैं एक दिन में लाखों की वृद्धि हो जाती है। पहले समझाना है ऊंच ते ऊंच है भगवान, पतित पावन, दुख हरता सुख करता भी वही है। जो भी पाठधारी दुखी होते हैं उन सबको आकर सुख देते हैं। दुख देने वाला है रावण। मनुष्य को ये मालूम ही नहीं कि बाप आए हैं जो आकर समझे। बहुत तो समझते समझते फिर थिरक जाते हैं, अर्थात थिरक जाते माना बाहर निकल जाते हैं। जैसे स्नान करते करते पांव फिसल जाता है तो पानी अंदर घुस जाता है शरीर में। बाबा तो अनुभवी है ना, यह तो विषय सागर है। बाबा तुमको क्षीर सागर तरफ ले जाते हैं, परंतु माया रूपी ग्रह अच्छे अच्छे महारथियों को भी हप कर लेती है। जीते जी बाप की गोद से मरकर रावण की गोद में चले जाते हैं, अर्थात मर पड़ते हैं।
तुम बच्चों की बुद्धि में है, ऊंचे ते ऊंच बाप फिर रचना रचते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी सूक्ष्म वतन की तो है नहीं, हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ की है, बल तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, साक्षात्कार करते हो, वहां चतुर्भुज देखते हो, चित्रों में है ना, तो वह बुद्धि में बैठा हुआ है, तो जरूर साक्षात्कार होगा, परंतु ऐसी कोई चीज है नहीं। ये भक्ति मार्ग के चित्र बाबा फिर ले आते हैं विष्णु चतुर्भुज पर, तो बाबा कहे ऐसा कोई चीज है नहीं, ये भक्ति मार्ग के चित्र है। अभी तक भक्ति मार्ग चल रहा है, भक्ति मार्ग पूरा होगा तो फिर ये चित्र रहेंगे नहीं। स्वर्ग में ये सब बातें भूल जाएगी, स्वर्ग में ये सब बातें भूल जाएंगी। अब बुद्धि में है कि लक्ष्मी नारायण दो रूप है चतुर्भुज के, लक्ष्मी नारायण की पूजा सो चतुर्भुज की पूजा, लक्ष्मी नारायण का मंदिर या चतुर्भुज का मंदिर बात एक ही है। इन दोनों का ज्ञान और किसको भी नहीं है। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य है, विष्णु का राज्य तो नहीं कहेंगे, ये पालना भी करते हैं, सारे विश्व के मालिक है, तो विश्व की पालना करते हैं, विष्णु चतुर्भुज द्वारा पालना होती है। शिव भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। डिटेल में समझाना पड़े, बोलो यह भी है गीता, यह भी है गीता। सिर्फ गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, ये तो रॉन्ग है, सबकी ग्लानि कर दी है, इसलिए भारत तमो प्रधान बन पड़ा है। अब है कलयुगी दुनिया का अंत, इनको कहा जाता है तमो प्रधान आयरन एज। जो सतो प्रधान थे उन्होंने ही 84 जन्म लिए हैं, जन्म मरण में तो जरूर आना है। जब पूरे 84 जन्म लेते हैं तब फिर बाप को आना पड़ता है पहले नंबर में, पहले नंबर में आकर के फिर सबको ज्ञान देते हैं। एक की बात नहीं है, इनकी तो सारी राजधानी थी ना, फिर जरूर होनी चाहिए। बाप सबके लिए कहते हैं, खाली ब्रह्मा बाबा को सिखाया ये नहीं, सबके लिए कहते हैं। क्या कहते हैं? अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, तो योग अग्नि से पाप कट जाएंगे। काम चिता पर बैठ सब सांवरे हो गए हैं, अब सांवरे से गोरा कैसे बने, सो तो बाप ही सिखलाते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा जरूर भिन्न भिन्न नाम रूप लेकर आती होगी। जो लक्ष्मी नारायण थे उनको ही 84 जन्म के बाद फिर वह बनना है, तो उनके बहुत जन्म के अंत में बाप आकर प्रवेश करते हैं, फिर वह सतो प्रधान विश्व के मालिक बनते हैं। तुम्हारे में पारसनाथ को पूजते हैं, शिव को भी पूजते हैं, पारसनाथ अलग दिखाते हैं और शिव को अलग दिखाते हैं। तो बाबा कहे तुम्हारे में पारसनाथ को पूजते हैं, शिव को भी पूजते हैं, जरूर उन्हों को शिव ने ही ऐसा पारसनाथ बनाया होगा। टीचर तो चाहिए ना, वह है ज्ञान सागर। अब सतो प्रधान पारसनाथ बनना है तो बाप को बहुत प्यार से याद करो, वही सबके दुख हरने वाला है, बाप तो सुख देने वाला है। यह है कांटों का जंगल, बाप आए हैं फूलों का बगीचा बनाने। बाप अपना परिचय देते हैं, मैं इस साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूं जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं, तो यह ईश्वरीय यूनिवर्सिटी ठहरी।
एम ऑब्जेक्ट है ही राजा रानी बनने की, तो जरूर प्रजा भी बनेगी। मनुष्य योग योग बहुत करते हैं, निवृत्ति मार्ग वाले तो अनेक हठ योग करते हैं, वह राजयोग सिखला न सके। बाप का है ही एक प्रकार का योग, बाप का है ही एक प्रकार का योग। सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, यही योग है। 84 जन्म पूरे हुए, अब वापस घर जाना है, अब पावन बनना है। एक बाप को याद करो, बाकी सबको छोड़ो। भक्ति मार्ग में तुम गाते थे, याद दिलाते बाबा कि आप आएंगे तो हम एक संग जोड़ेंगे, तो जरूर उनसे वर्षा मिला था ना। आधा कल्प है स्वर्ग, फिर है नरक, रावण राज्य शुरू होता है, ऐसे ऐसे समझाना है। अपने को देह न समझो, आत्मा अविनाशी है, आत्मा में ही सारा पाठ नूंदा हुआ है जो तुम बजाते हो। अब शिव बाबा को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो उनका कितना मान होता है, सन्यासी पवित्र बनते हैं तो उनका कितना मान होता है, सब माथा झुकाते हैं। पवित्रता की बात पर ही ऊंच नीच बनते हैं, मुख्य है पवित्रता की बात। देवताएं हैं बिल्कुल ऊंच, सन्यासी फिर एक जन्म पवित्र बनते हैं, फिर दूसरा जन्म तो विकार से ही लेते हैं। देवताएं होती है सतयुग में, अब तुम पढ़ते हो फिर पढ़ाते भी हो। कोई पढ़ते हैं लेकिन दूसरों को समझा नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि धारणा नहीं होती है। बाबा कहेंगे तुम्हारी तकदीर में नहीं है, तो बाप क्या करे? बाप यदि सबको आशीर्वाद बैठ करे तो सब स्कॉलरशिप ले लेवे, वह तो भक्ति मार्ग में आशीर्वाद करते हैं। सन्यासी भी ऐसे करते हैं। उनको जाकर कहेंगे, सन्यासी को जाकर क्या कहते? मनुष्य मुझे बच्चा दो, आशीर्वाद करो, तो वो आशीर्वाद कर देते, अच्छा तुमको बच्चा होगा। बच्ची हुई तो कहेंगे भाभी, बच्चा हुआ तो वाह वाह कर चरणों में गिरते रहेंगे। अच्छा अगर फिर मरा, बच्चा हुआ तो उसके चरणों में गिरेंगे, फिर मर गया तो रोने पीटने गुरु को गाली देने लग पड़ेंगे। गुरु कहेंगे यह तो भाभी थी। गुरु भी क्या कहेगा? गुरु कहेगा ये तो भाभी था। कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया? कोई मरे हुए से जिंदा हो जाता है तो यह भी भावी है। डिक्लेयर हो गया, फिर चिता पर ले गए और वहां से खड़े होकर आ जाए तो बाबा कहे कोई मरे हुए से जिंदा हो जाता है तो यह भी भावी ही कहेंगे। यह भी ड्रामा में नूंद है, आत्मा कहाँ छिप जाती है। डॉक्टर लोग भी समझते हैं ये मर पड़ा है, डॉक्टर लोग भी समझते हैं ये मरा पड़ा है, तो जिंदा हो जाता है। चिता पर चढ़े हुए भी उठ पड़ते हैं। कोई एक ने किसको माना तो उनके पीछे ढेर पड़ जाते हैं। तुम बच्चों को तो बहुत निर्माण चित होकर चलना है, अहंकार जरा भी न रहे। आजकल किसको जरा भी अहंकार दिखाया तो दुश्मनी बढ़ी। बहुत मीठा होकर चलना है, नेपाल में भी आवाज निकलेगा। देखो बाबा की उस समय की भविष्यवाणी, नेपाल में भी आवाज निकलेगा। अभी तुम बच्चों की महिमा का समय है नहीं तो उनके अखाड़े उड़ जाए, बड़े बड़े जग जाए और सभा में बैठ सुनाए तो उनके पिछाड़ी ढेर आ जाए। कोई भी MP बैठ तुम्हारी महिमा करे तो भारत का राजयोग इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सिवाय कोई सिखला नहीं सकते। ऐसा अभी तक कोई निकला नहीं है जो सभा में बैठकर सुनाए।
बच्चों को बहुत होशियार, चमत्कारी बनना है। फलाने फलाने भाषण कैसे करते हैं सीखना चाहिए। सर्विस करने की युक्ति बाप बतलाते हैं। बाबा ने मुरली जो चलाई एक्यूरेट, कल्प कल्प ऐसे चलाई होगी। ड्रामा में नूंद है, प्रश्न नहीं उठ सकता। ऐसा क्यों? ड्रामा अनुसार जो समझाना था वह समझाया, समझाता रहता हूं। बाकी लोग तो अथाह प्रश्न करेंगे। बोलो, पहले मन मना भाव हो जाओ। बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। बाबा कहे पहले उनको मन मना भाव होने की विधि बताओ। जब बाप को जान लिया तो फिर धीरे धीरे सब कुछ जान जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सर्विस की युक्ति सीखकर बहुत बहुत होशियार और चमत्कारी बनना है। धारणा कर फिर दूसरों को करानी है। पढ़ाई से अपनी तकदीर आप ही बनानी है। दूसरी पॉइंट, किसी भी बात में जरा भी अहंकार नहीं दिखाना है। बहुत बहुत मीठा और निर्माण चित्त बनना है। माया रूपी ग्रह से अपनी संभाल करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, बीती को श्रेष्ठ विधि से बीती कर यादगार स्वरूप बनाने वाले पास विथ ऑनर भव। बीती को श्रेष्ठ विधि से बीती कर यादगार स्वरूप बनाने वाले पास विथ ऑनर भव। पास्ट इज पास्ट तो होना ही है, पास्ट इज पास्ट तो होना ही है। समय और दृश्य सब पास हो जाएंगे, लेकिन पास विथ ऑनर बनकर हर संकल्प व समय को पास करो। अर्थात बीती को ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती करो जो बीती को स्मृति में लाते ही वह के बोल दिल से निकले। अर्थात इतनी पॉजिटिव रीति से बीती को बीती करो तो कोई बुरी याद मन को परेशान नहीं करेगी। लेकिन जब भी अगर स्मृति में आ भी जाए तो वह के बोल दिल से निकले। अन्य आत्माएं आप ही बीती हुई स्टोरी से पाठ पढ़े, आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए तो कीर्तन अर्थात कीर्ति गाते रहेंगे। कीर्तन अर्थात कीर्ति गाते रहेंगे। आज का स्लोगन है, स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान बनाओ तब विश्व सेवा में सकाश मिलेगी। स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान बनाओ तब विश्व सेवा में सकाश मिलेगी। स्व सेवा यानी स्व कल्याण माना अपनी उन्नति का ऐसा श्रेष्ठ प्लान बनाओ जो बाबा कहे विश्व सेवा में भी सकाश मिलेगी। माना हमारी उन्नति होगी तो हमारे वाइब्रेशंस द्वारा दूसरों को भी सकाश का अनुभव होगा। अच्छा, ओम शांति।